काला पत्थर एक ठंडी, शांत और धुंध से ढकी हुई हिल स्टेशन थी, जहाँ लोग कम बोलते थे, बातें धीरे-धीरे हवा में घुल जाती थी। यहाँ की गलियाँ पुरानी थी पर उनके बीच कई नई सीक्रेट छुपे हुए थे। 3 अप्रैल की सुबह शहर में एक बड़ी खबर फैली। राघव मल्होत्रा, काला पत्थर के सबसे अमीर आदमी, अपने ही बंगलों में मर्डर पाए गए। उनका बंगलो पहाड़ की सबसे ऊंचाई पर था, 3 मंजिला रॉयल लुक वाला, जहाँ से पूरा शहर नीचे दिखाई देता था। सुबह 6 बजे उनके पुराने ड्राइवर भोला ने पुलिस को कॉल किया। साहब जमीन पर पड़े थे, सिर से खून निकल रहा था, कुछ समझ नहीं आया। इंस्पेक्टर यादव अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पहुंचे। राघव की बॉडी स्टडी रूम में जमीन पर पड़ी थी, सिर पर किसी भारी ऑब्जेक्ट से वार किया गया था। रूम अंदर से लॉक था और सिर्फ एक विंडो ही खुली हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार भोला ही रूम में आता हुआ दिखा था, इसलिए शक उसी पर गया। लेकिन भोला ने कहा, रात को साहब ने कॉफ़ी मंगवाई थी, मैं किचन में गया और जब वापस लौटा तो दरवाज़ा बंद था। मैंने पीछे की विंडो से झांक कर देखा, साहब हिल भी नहीं रहे थे। उसी दिन शहर में वेकेशन पर आई थी रिया वर्मा, एक तेज दिमाग वाली प्राइवेट डिटेक्टिव जो दिल्ली के कई फेमस केसेस सॉल्व कर चुकी थी। मर्डर की खबर सुन के उसके अंदर की क्यूरियोसिटी जाग उठी। होटल के मालिक, जो रिया का पुराना फ्रेंड था, बोला, रिया तुम चाहो तो इस केस में हेल्प कर सकती हो। इंस्पेक्टर यादव ईगो वाले हैं, लेकिन तुम जैसी शार्प माइंड वाली लड़की की उन्हें ज़रूरत है। शुरू में इंस्पेक्टर यादव ने साफ मना कर दिया कि हमें डिटेक्टिव की ज़रूरत नहीं है मैडम, ये पुलिस का मामला है। लेकिन तब राघव का छोटा बेटा कबीर मल्होत्रा, जो सिर्फ 22 साल का था, खुद रिया से मिलने आया। मुझे नहीं लगता मेरे पापा का मर्डर भोला अंकल ने किया है, वो हमसे 10 सालों से जुड़े हैं, प्लीज़ कुछ तो गड़बड़ है। रिया ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी, उसने केस को एक्सेप्ट कर लिया। वो बंगलो पहुंची और स्टडी रूम का हर कोना ध्यान से देखा। एक टूटा हुआ फोटो फ्रेम, बगल में पुरानी डायरी और बुकशेल्फ के पीछे दूर में छुपा हुआ चमकता हुआ एक छोटा सा ब्लैक लेंस। रिया झुकी और उसे बाहर निकाला। ये हिडन कैमरा था। इंटरेस्टिंग, उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है किसी ने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, अब देखते हैं इसमें क्या छुपा हुआ है।